So, hi there, this is Mrinal from अपनी पाठशाला और आज हम लोग केमिस्ट्री सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और बहुत ही मजा आने वाला हम लोग को ये सब्जेक्ट पढ़ने में। सो बिफोर स्टार्टिंग मैं आप लोगों को कुछ फैक्ट्स बताना चाहूँगा इस केमिस्ट्री को लेके जेई के बेसिस पे। मैं सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि केमिस्ट्री जो है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है जेई एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और इट टेक्स लेस टाइम देन द अदर टू सब्जेक्ट्स इन द जेई एग्जाम, ठीक है। बेसिकली मैं आप लोग को ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मिनिमल टाइम देके इसमें आप प्रोडक्टिव हो सकते हैं और आप एक अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप इससे सिर्फ रेगुलर प्रैक्टिस करें तो बस, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग को कुछ चीज़ें बता दूं कि अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आपका मेन फोकस एनसीईआरटी पे होना चाहिए, ठीक है। एनसीईआरटी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर द केमिस्ट्री सब्जेक्ट इन जेई, ओके। अगर आपको एक अच्छा मार्क्स स्कोर करना है तो, और साथ ही साथ ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आपका दोनों काम एक में ही हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट with chemistry. So my first question to you all is what is chemistry? So I will explain it to you. आप लोगों को वैसे पता होगा कि आप लोगों ने पहले भी इसे पढ़ चुके होंगे. So what is chemistry? So chemistry is a branch of physical science which deals with study of matter, physical and chemical properties, chemical composition and energy changes, which is change in physical and chemical properties and change in variation. ठीक है. So what is chemistry? Chemistry जो है एक ब्रांच है फिजिकल साइंस का जो कि states of matter, physical and chemical properties, chemical composition and energy changes, which is change in physical and chemical properties and change in variation से deal करता है. ठीक है. So this was the basic definition of chemistry. So let's move. Okay. So chemistry is divided into three parts. So what are these three parts? So those three are organic chemistry, inorganic chemistry and physical chemistry. ठीक है. ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल. आपके जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ऑर्गेनिक आपका ज्यादा वेटेज रखता है अदर देन इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, ठीक है. सो अगर आप देखें वेटेज तो ऑर्गेनिक का ज्यादा है इन दोनों के अकॉर्डिंग, ठीक है. टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आराम से समझ जाएंगे. ये तो सिर्फ दिखने में लग रहा होगा आपको कि ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, तो ये यार इनके नाम पे मत जाइए. जितना जितना छोटा नाम है ना उतना ही छोटा इनका काम भी है, ठीक है. आसानी समझ में आ जाएगा आपको. ओके, सो लेट्स मूव. सो नाउ आई विल टेल यू द टॉपिक्स व्हिच यू हैव टू कवर इन ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल केमिस्ट्री. तो चलिए ऑर्गेनिक से स्टार्ट करते हैं. सो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. तो ये हमारा पहला टॉपिक रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में. इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें हम लोग पढ़ेंगे स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर ऑल कंपाउंड्स एक्सेप्ट हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स. क्योंकि हम लोग हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने ही वाले हैं, इसीलिए. तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? स्टडी ऑफ ऑल एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड्स, ठीक है. नंबर थर्ड इज फिजिकल केमिस्ट्री in which we will study of laws governing physical and chemical change in variation. इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉज को स्टडी करेंगे जो कि फिजिकल और केमिकल चेंज को गवर्न करता है, ठीक है. यहाँ तक आप सभी को समझ में आ गया होगा. ये सिर्फ टॉपिक्स है, मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी क्लास है, ठीक है. सो लेट्स मूव ऑन. सो नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. सो स्टूडेंट्स, इसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे दूं. मैटर आप लोगों ने पढ़ा होगा स्टैंडर्ड 9th में, मैटर एंड इट्स सराउंडिंग्स. तो स्टैंडर्ड 9th में आप सभी ने मैटर पढ़ा होगा. तो क्या था वो मैटर? व्हाट इज मैटर?
तो मैं आपको एक बेसिक डेफिनेशन दे देता हूँ, आपका रिकॉल हो जाएगा. सो मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास. ठीक है. व्हाट इज मैटर? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास, दैट इज कॉल्ड मैटर. ये आप लोगों ने अपने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें. तो यहाँ पे हम लोग अभी क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पढ़ेंगे. So it is classified in two ways, physical and chemical classification. So under physical classification, आपका आता है state. State here means your gaseous state, solid state, liquid state. That is the state, different types of states. Okay. Next one is boiling point. ये भी आप सभी पढ़े होंगे. Next one is melting point. ये भी आप सभी अच्छे से जानते होंगे. ठीक है. तो melting point क्या होता है basically? So it is the temperature at which the substance starts to melt. ठीक है. ऐसा टेम्परेचर जिसपे कि सब्सटेंस मेल्ट होना या फिर पिघलना शुरू हो जाता है. फोर्थ वन इज कलर. कलर पे भी ये बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. ठीक है. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड का डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर होता है, उस हिसाब से हम लोग क्लासिफाई करते हैं. नेक्स्ट वन इज केमिकल क्लासिफिकेशन. तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. सो केमिकल क्लासिफिकेशन इज क्लासिफाइड इनटू टू substances, that is pure substance and impure substance. Under the pure substance we have element and compound, and under impure substances we have homogeneous and heterogeneous mixture. ठीक है. अभी आगे इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ये आपका एक ओवरव्यू हो गया. ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर है. ठीक है. नेक्स्ट मूव ऑन. ठीक है. तो जैसा हमने पीछे पढ़ा उसका एक रिकैप आपको दे देते हैं. सो फिजिकल क्लासिफिकेशन, basically it deals with states of matter, boiling point, melting point, color and etc. So these are the basic principles governing the physical classification. Next one is chemical classification. So it deals with the chemical composition with metal. तो ये तो साफ आप लोगों को पता होगा पहले से भी कि ये chemical composition of metal से deal करता है. Now physical classification हमने पढ़ लिया, केमिकल क्लासिफिकेशन पढ़ लिया. अब देखिए केमिकल क्लासिफिकेशन दो टाइप में डिवाइडेड था, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस. सो हियर इज द डेफिनेशन ऑफ दोस. सो व्हाट इज अ प्योर सब्सटेंस? व्हेन टू और मोर मैटर आर केमिकली कंबाइंड इन फिक्स्ड रेशियो इन मास इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. जब दो या दो से ज्यादा मैटर को हम लोग केमिकली कंबाइन करते हैं एक फिक्स्ड रेशियो में, जिसका कि मास भी गिवन है, उसे हम लोग बोलते हैं प्योर सब्सटेंस. क्योंकि देखिए जब भी हम लोग किसी भी दो चीज को ऐड करते हैं तो उसका एक रेशियो होता है, उसका एक मास होता है, तभी वो ऐड होता है ना. सो दैट इज कॉल्ड प्योर सब्सटेंस. तो अब इम्प्योर सब्सटेंस क्या हो जाएगा? ठीक इसका उल्टा हो जाएगा. ठीक है. तो क्या होगा? व्हेन टू और मोर मैटर्स आर नॉट केमिकली कंबाइंड. ठीक उसका उल्टा, वहां पे केमिकली कंबाइंड हो रहा था, यहाँ पे केमिकली कंबाइंड नहीं हो रहा है. तो जब कोई सब्सटेंस कंबाइन नहीं हो पा रहा है तो उसका ना ही कोई रेशियो होगा ना ही कोई मास होगा. ये हम लोग पहले से जानते हैं. चलिए अच्छा है. लेट्स मूव. सो नेक्स्ट इज एलिमेंट. ओके. सो व्हाट इज एलिमेंट? मैटर विथ सम टाइप्स ऑफ एटम इज कॉल्ड एलिमेंट. ठीक है. इसका एग्जांपल आपको हो जाए ग्रेफाइट, डायमंड, सिल्वर, गोल्ड. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट वन इज कंपाउंड. सो व्हाट इज अ कंपाउंड? व्हेन टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाइन इन फिक्स्ड रेशियो मास. ठीक है. तो कंपाउंड क्या होता है? जब दो या दो से अधिक एलिमेंट केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड रेशियो और एक गिवन मास में, उसे हम लोग बोलते हैं कंपाउंड. ठीक है. बहुत इजी है एंड बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कि आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे. नाउ इन इम्प्योर सब्सटेंसेस वी हैव होमोजेनियस मिक्सचर एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर. सो व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? इट इज अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. ठीक है. सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? सो यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसा, एक समान. ठीक है. व्हाट इज कंपोजिशन? सो कंपोजिशन बेसिकली मीन्स अरेंजमेंट. आप किस तरह से चीजों को रखते हैं. ठीक है. सो एक जैसा अरेंजमेंट पूरे मिक्सचर में जो होगा उसे हम लोग बोलते हैं होमोजेनियस मिक्सचर. बहुत ही इजी है. ठीक है. ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स है. और हेटेरोजेनियस हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशंस, जो कि एक समान नहीं है, अलग अलग है, डिफरेंट है. ठीक है. डिफरेंट अरेंजमेंट्स. कंपोजिशन बेसिकली मीन्स अरेंजमेंट्स इन आसान भाषा में अगर बोले तो. ठीक है. चलिए बहुत अच्छे आप लोग समझ रहे हैं. गुड. सो लेट्स मूव. सो नाउ वी आर ऑन एटम. ठीक है. सो व्हाट इज एटम? So it is the smallest particle of an element which can take part in chemical reaction which may or may not be in free state in nature. ठीक है. So what is atom?
तो वो सबसे छोटा पार्टिकल एक एलिमेंट का जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है, जो कि फ्री स्टेट में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, उसे हम लोग बोलते हैं एटम। एंड एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो बेसिकली प्रोटॉन क्या होता है, जिसपे कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और व्हाट इज अ न्यूट्रॉन? न्यूट्रॉन हम सभी जानते हैं जिसपे कि कोई चार्ज नहीं होता है, विच इज न्यूट्रल और आई वुड से स्टेबल। ठीक है, द थर्ड वन इज इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जिसपे कि एक नेगेटिव चार्ज होता है, उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। सो बेसिकली एटम कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, समझ गए? ये आप लोग पहले ही पढ़ चुके होंगे। सो दिस वाज एन ओवरव्यू ऑफ दिस एटम, ठीक है, which is present in the basic concepts of chemistry. Okay, so let's move. Now we have the topic representation of atom. So how do we represent an atom? So here you can see on the screen, आपको स्क्रीन पे साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे एक x है, x एक एलिमेंट है जिसका a और z ऊपर और नीचे एक एक हमने एक सिंबलाइज किया है, where a is the mass number. ऊपर जो आपका ये a है, ये आपका है मास नंबर। ठीक है, और नीचे आपका जो ये z जिससे रिप्रेजेंट हो रहा है, इसे हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, सो अभी मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप अच्छे समझ जाइएगा। तो फॉर एग्जांपल हमने कार्बन एटम लिया। ठीक है, सो कार्बन का एटॉमिक नंबर हम सभी जानते हैं 6 होता है। ठीक है, और इसका मास नंबर होता है 12। ठीक है, तो जैसा कि हमने अभी पीछे देखा कि a होता है मास नंबर और z होता है एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पे a क्या है आपका 12 विच इज द मास नंबर, एंड z क्या है 6 विच इज द एटॉमिक नंबर। ठीक है, ये सब आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है, चलिए, सो हियर एटॉमिक नंबर z इज इक्वल्स टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। सो ये जो आपका 6 है एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये आपको क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, प्रोटॉन्स क्या होते हैं, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट इज द मास नंबर। ये 12 जो है आपका मास नंबर है। So what is mass number? It is the number of protons plus number of neutrons. Okay, so number of charged particle plus number of stable or neutral particles is the number of mass number. Formula of the mass number. Okay, ये आपके बेसिक फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट वन इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का क्या होता है आपका फॉर्मूला, दैट इज मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन स्लैश एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो मास नंबर आपका यहाँ पे क्या है 12। ठीक है, मास नंबर आपका यहाँ पे 12 है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन स्लैश एटॉमिक नंबर, सो आपका यहाँ पे 6 जो है वो आपका प्रोटॉन भी है और आपका एटॉमिक नंबर, ये दोनों रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, सो बेसिकली आपको यहाँ पे ये याद रखने की जरूरत है कि आपके जो Z होता है एटॉमिक नंबर, दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आल्सो। ओके, ये आप लोगों को पता भी होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता है वो आप आज से इसे रिमेम्बर करिएगा। ठीक है, आपका जो x होता है दैट इज आल्सो द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो अगर हम इसे एक जनरलाइज फॉर्मूला दें, सो दैट इज n इक्वल्स टू m माइनस z, वेयर m इम्प्लाइज आपका मास नंबर और z जो है आपका एटॉमिक नंबर। ठीक है, चलिए, मुझे उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। गुड, सो नेक्स्ट मूव। सो पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट्स रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज अगर किसी भी एलिमेंट पे होता है, फॉर एग्जांपल अगर आपका नियॉन अगर हम लेते हैं एक एलिमेंट, उस पे अगर आपका प्लस चार्ज है, ठीक है, Ne प्लस इफ इट्स रिटन, so that represents that it is showing the removal of electrons from it. Okay, next one is negative charge represents addition of electrons. ये भी हमें पता है। फॉर एग्जांपल फिर से अगर हम नियॉन का ले एग्जांपल, तो अगर आपके नियॉन पे माइनस है, तो दिस रिप्रेजेंट्स दैट उस पे एक इलेक्ट्रॉन आपका ऐड हो रहा है। ठीक है, so this was all about the introductory class of the chemistry subject of JEE Mains and Advanced, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी को ये समझ में आ गया होगा आज का हमारा जो इंटरेक्टिव सेशन था, और मुझे उम्मीद है कि आप सभी ऐसे ही पढ़ते रहेंगे, ऐसे ही ग्रो करते रहेंगे, और घबराने वाली कोई बात नहीं है। केमिस्ट्री इज द स्कोरिंग सब्जेक्ट ऑफ योर JEE सिलेबस, so we will just move on with the next
lecture, okay, in the next video. ठीक है? So until then, this is Mrinal signing off. You are watching अपनी पाठशाला. We are here to brighten up your future. और हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, so do like, subscribe, share with your friends and family, and do comment down below if you have any queries regarding this. ठीक है? अगर आप चाहें तो मेरा आप email ID ले सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ. So this is my email ID, as you can see on the screen. So अगर आपको कोई भी queries हो, तो आप मुझसे email पे भी डायरेक्ट पूछ सकते हैं. ठीक है? So this was all from today, and I hope that you all liked the session, and let's meet you in the next video. ठीक है? और अगर आपकी कोई भी क्यूरीज हो, डाउट्स हो, आप बेझिझक आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देंगे. ठीक है? So until then.